एक पर्सनल लॉस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे एहसासात और जज्बात इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं आज। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी संग बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डाली थी। जो इस टाइम पे पेशेंट्स इन्होंने शिफ्ट किए हैं तो ठीक है, बट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जल्द से जल्द इसी कंपाउंड में किया जाए, ताकि क्योंकि ये सेंट्रल हैसियत रखता है, ये सबको पूरे कश्मीर, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पीर पंजाल से, जम्मू से, चिनाब वैली से लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आपकी होस्ट उरफाना मुनीर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बरजुला हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर कल रात एक बहुत ही खतरनाक जो एक हादसा जो था वो पेश आया था। लगभग 9:30 बजे के करीब यहाँ पर आग का एक हादसा पेश आया था। मैं आपको बताते चलूँ कि हमने ऑलरेडी इस रिपोर्ट से आपको आगाह किया था, लेकिन इस वक्त हमने ज़रूरी समझा कि हम इस हॉस्पिटल में आएँ और देखें कि इस वक्त जो हॉस्पिटल की जो मेरे कैमरामैन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप हॉस्पिटल को दिखाते चले कि ऊपर की जो वो इस टाइम पूरी जल के जो है राख हो चुकी है, और उसी हवाले से हम अंदर भी जाके आपको दिखाएंगे कि अंदर की क्या सिचुएशन है इस वक्त। और आपको बताते चलूं कि जब हम यहाँ पे पहुंचे तो जैसा कि हमने रात को सुना था कि सारे पेशेंट्स को सेफली यहाँ से निकाल दिया गया था, तो यहाँ पर यही इस वक्त भी हमें देखने को मिल रहा है कि सारे पेशेंट्स को यहाँ से सेफली निकाल के दूसरी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। उसी हवाले से यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा जो था, ये आग जो थी कैसे लगी थी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं अरशद साहब, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कब से यहाँ पे हैं। और सर, पहले तो आपका वेलकम है कश्मीर क्राउन में। थैंक यू सो मच। आप सर इंट्रोडक्शन आप देते देते बताएं कि आप कब से जो है, जब से आग यहाँ पे लगी आप तब से यहाँ पे मौजूद हैं। जी, मेरा नाम अरशद है, मैं चेयरमैन हूँ कश्मीर हेल्प ट्रस्ट का, एंड मैं यहाँ कल रात 10 बजे से हूँ। जब से यहाँ पे आग स्टार्ट 9:30 बजे आग लगी, एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल कि यहाँ पे आग लगी। हमारी पूरी स्क्वाड आई, पूरी टीम आई विद एम्बुलेंसेज और जितना भी यहाँ पे चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको रेस्क्यू किया, दैन वी शिफ्टेड देम टू अदर हॉस्पिटल लाइक JBC था, कोई किसी को SMH में या किसी को सोहरा में शिफ्ट करना था, वो हमने किया। तो आपने यहाँ पर अपनी तरफ से जितनी भी हेल्प हो भी हमने किया, हम कर सकते थे उतना हमने किया। हमारी पूरी टीम यहाँ पर रात को 3 बजे निकली, 9:30 बजे हम मैसेज में 10 बजे तक यहाँ पहुँचे, 3 बजे रात को हम यहाँ से वापस निकले, एंड वी आर हेयर सिंस 6 बजे से हम आए ना, 6-6:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपको कुछ पता चला, कुछ अंदाज़ा लगा, आप कल रात से यहाँ पे थे, कि आग लगने का खास वजह था, खास कारण क्या था? उसका जो रीज़न है वो अथॉरिटीज़ देख लेंगी, कैसे इंक्वायर करेंगी वो आग कैसे लगी। बट जब हम यहाँ पे पहुँचे बिल्कुल हैवाक था, यहाँ पे पूरी आग लगी थी बिल्डिंग में। तो उस टाइम क्या हुआ था, पेशेंट्स को रेस्क्यू किया था, एक ब्लास्ट भी हुआ उस टाइम, तो पूरे पेशेंट्स को बाहर, बट थैंक गॉड कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी भी जानी नुकसान, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से पहले सारे पेशेंट्स को निकाल दिया गया था या आग लग के यहाँ से पेशेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा था, इवैक्यूएट कर रहे थे वहाँ से। तो ये सिचुएशन, पूरा हैवॉक था यहाँ पे। मुझे लगता है अगर लोकल पब्लिक यहाँ पे नहीं आती, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, यहाँ पे बहुत कैजुअलिटी हुई होती। तो जो गाड़ियाँ फायर सर्विस की थी वो टाइम पे पहुँची थी? जी, टाइम पे वो भी पहुँची, एंड DSP माजिद खान साहब, वो बिल्कुल मुझे लगता है जैसे हम यहाँ पे काम करके हम उससे हमारे से ज़्यादा उन्होंने किया। आई एम थैंकफुल टू माजिद खान साहब, जो यहाँ के DSP और यहाँ पे के जो SHO हैं मुदस्सिर साहब, बहुत हमें उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बिल्कुल बहुत हेल्प की, और जितने भी यहाँ पे वॉलंटियर्स NGOs थे सब ने मिल कि एक कलेक्टिव हुआ। कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे हूँ कि मैं पर्टिकुलर क्रेडिट नहीं, कलेक्टिवली सब ने किया, लोकल पब्लिक ने किया, NGOs ने किया, मेयर साहब आए हुए थे, सब ने कलेक्टिव मैं बोल सकता हूँ, सबके एफर्ट्स थे। उस वजह से जितने भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, 0 कैजुअलिटी है, एंड वी आर थैंकफुल टू एवरी पीपल, जितने भी हैं लोकल्स हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ अरशद साहब, और उन्हीं की टीम के एक और मेंबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम बताते चले। मेरा नाम अल्ताफ पंडित है। अल्ताफ सर, तो आप कब से हैं यहाँ पे? आप जब कल रात से आग लगी तब से आप मौजूद थे? जी, तब से हम मौजूद हैं। आग लगी थी, हमें कॉल आई तो हम जितना जल्दी हो सके हम यहाँ पहुँचे, हमारी पूरी टीम पहुँची यहाँ पे। तो फिर हमने पेशेंट को बाहर निकाला और पेशेंट को हमने शिफ्ट किया JBC हॉस्पिटल, SMHS, सिकमिस, और जितना हमसे हो सका, हमारी टीम से हो सका, हमने उतना किया।
तो आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, हम रात को यहाँ लगभग 3 सवा 3 बजे यहाँ से निकले और सुबह हम अर्ली मॉर्निंग और पहुँचे यहाँ पे। और आपने सबने मिलके उन पेशेंट्स को यहाँ से निकाला? जी, सब ने यहाँ पे पुलिस थी या पूरा जो इंतज़ामिया है और यहाँ पे जो लोकल जो ये पब्लिक है यहाँ पे उन्होंने भी किया, सब ने मिलकर हमने यहाँ पे सब पेशेंट को निकाला। और जिनका ये कहना है कि वो कल रात से जब उन्हें मालूम हुआ कि 10:30 बजे यहाँ पे आग लगी तो उस वक्त ये यहाँ पे मौजूद थे और इनसे जितना हो सकता था इन्होंने कुछ पेशेंट्स को भी यहाँ से निकालने में हेल्प की। पेशेंट्स हैं वो इस टाइम सेफली अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुँच चुके हैं। उसी हवाले से हमारे साथ यहाँ कुछ रेस्क्यू टीम्स भी हैं, तो आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं हम उसी बरजुला हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पे लगभग कल रात को एक आग का हादसा पेश आया था और इस वक्त हम उस हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाते चले अपने व्यूवर्स को कि अंदर से जो बिल्डिंग है वो कितनी जली है और कितना नुकसान जो है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ये कुछ अभी हमारे पीछे यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन सेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो कि बिल्कुल सेफली यहाँ पे रखे गए हैं और शायद इन्हें कोई नुकसान जो है नहीं पहुँचा। ये नीचे वाला फ्लोर है, मैं आपको बताती चलूँ, और नीचे वाले फ्लोर पे कोई भी नुकसान जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हम उस हवाले से ऊपर वाले मेन फ्लोर में जाएंगे जहां पर कि वो आग का हादसा जो था वो पेश आया था। और तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं इस टाइम हम मौजूद हैं उसी लास्ट फ्लोर पे जहां पे वो आग का हादसा जो था वो पेश आया था। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार यहां से चलते चलते दिखाएं कि किस तरह से ऊपर का जो इस टाइम जो सामान हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से जल चुका है। अगर हम छतों की बात करें तो वो भी जल चुकी हैं और लकड़ियाँ ये जो यहाँ पे आपको बिखरी हुई देखने को मिल रही हैं, ये टोटल पूरी तरह से ये जो सामान है ये जल के जो है राख हो गया है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ पार्टी के मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं। और सर, पहले तो आपका वेलकम है कश्मीर क्राउन में और आप बताते चलें, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चले। देखिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की डेलीगेशन आज आई है जिसमें मैं इमरान नबी डार स्पोक्स पर्सन, हमारे यूथ के सदर सलमान अली सागर साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एहसान परदेसी हैं, हमारी एडिशनल स्पोक्स पर्सन इफ़रा जान है, हमारे उवैस हैं, हमारे इरफान जहगीर है, आबिद हैं और यूथ के सारे हमारे आज यहाँ पर ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब और जनरल सेक्रेटरी सागर साहब कि आप वहाँ जाइए और आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पे कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, अपना योगदान दे सकती है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी संग बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डाली थी। उसके बाद उमर साहब ने इस हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब ने और उमर साहब ने और हमारे तमाम जितने भी, जब भी हमारी हुकूमत आई हमने इस हॉस्पिटल को ऑगमेंट किया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट किया, नई बिल्डिंग्स इस पे खड़ा की। तो ये एक पर्सनल लॉस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे एहसासात और जज्बात इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। आज गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि ये एक हॉस्पिटल जो सेंट्रल एक हैसियत रखता है, सेंट्रलिटी की हैसियत रखता है, जो इस टाइम पे पेशेंट्स इन्होंने शिफ्ट किए हैं तो ठीक है, बट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जल्द से जल्द इसी कंपाउंड में किया जाए, क्योंकि ये सेंट्रल हैसियत रखता है। ये सबको पूरे कश्मीर, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पीर पंजाल से, जम्मू से, चिनाब वैली से लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने आते हैं। तो वॉर फुटिंग पे काम होनी चाहिए और तब तक, जब तक ये बिल्डिंग तैयार हो और बाकी इक्विपमेंट्स वापस आए, तब तक गवर्नमेंट को एक मेक शिफ्ट ओपीडी या जो ट्रॉमा सेंटर है जल्द से जल्द उस पर काम करनी चाहिए और ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हाँ, तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल भी जुड़ चुकी हैं इसी पार्टी की, तो इनसे भी पूछते हैं क्या आप रात को भी यहाँ पे आए थे, आपकी टीम यहाँ पे रात को आई थी? जी देखिए, रात को तो इस टाइम पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चले हम उसमें बाधा डालें, और जो ही रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक हो गया, यहाँ पे हालात ठीक हो गए, वी वर द फर्स्ट वंस टू अराइव। ये मेयर हमारे रह चुके हैं श्रीनगर सिटी के, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको बोल पाएंगे। कल रात को यहाँ आया था जब ये हुआ था इंसिडेंट, तो विसिनिटी में हमारे कुछ दोस्त भी रहते हैं और यहाँ बड़ी बात की ये एरिया जो है हमारे फॉल करता है मेरे एरिया के साथ ही। तो उस वक्त जो भी एफर्ट लगाया जा रहा था, लोकल जो यहाँ रहने वाले हैं और जो स्टाफ है यहाँ का, दैट वाज मतलब हाईली अप्रिशिएबल। उसमें कोई एफर्ट वो बोला ही नहीं जा सकता कि वो उसका कोई मुकाबला नहीं है जो उन्होंने एफर्ट लगाया हुआ है। उस वजह से ही शायद ये
यहाँ के घर भी बचे और जो बिल्डिंग बची हुई अभी वो बचे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हॉस्पिटल में स्मोक अलार्म या और भी जो इंसिडेंट्स होते तो शायद ये आग लगने से भी बच सकती थी? बेशक बड़ा कुछ हो सकता है। एक फायर इमरजेंसी जो एक अलर्ट्स होने चाहिए, जो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जो पाबंदी होनी चाहिए, वो नहीं है। अब चाहे आप इस हॉस्पिटल को देखिए, बाहर दूसरे हॉस्पिटल को देखिए, ये बात आप हर जगह देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं इन चीज़ों को। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर केस में ये बताया जा रहा है कि ये जो सोर्स है इस आग का वो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, तो वहाँ सिगरेट या बाकी चीज़ों का कम गुंजाइश है, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमें, जैसे आप कह रहे हैं, स्मोकिंग और बाकी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पेशेंट्स हो जिनको अभी एनेस्थीसिया में होते हैं या जिनकी कहीं टांग कटी हुई है, टूटी हुई है, वो चल नहीं सकते, ये बहुत बड़ा एक मसला है, ये बहुत बड़ा सानिया है। ये दिस कंसर्न्स एवरीबडी इन जम्मू एंड कश्मीर। वी आर विद पीपल जो यहाँ से निकले हैं, और वी कॉम्प्लीमेंट स्टाफ नेशनल काउंसिल की तरफ से जो भी हमारा डेलीगेशन आया हुआ है, वही कॉम्प्लीमेंट दें, कांग्रेचुलेट दें, और गवर्नमेंट को भी इनको कॉम्पनसेट करना चाहिए और रिवॉर्ड करना चाहिए इनकी अच्छी सर्विसेज के लिए। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट उरफाना मुनीर और वीडियो जर्नलिस्ट मुशर्रफ वानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।